जी आपको क्या हो गया? आप पागलों की तरह रुक 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 क्यों कर रही हैं? मगर तुमको क्या हो गया मैन? इधर बैठ के बफेलो के आवाज में गाना गाता है। देखो डॉली मेम साहब, आज हमारा खोपड़ी बहुत खराब है, हमसे मजाक मत करना वरना क्या? व्हाट? आप उनको धमकी देता है क्या? ठहरो, अब भी जाके प्रशांत को बोलती हूँ। प्रशांत! तुमको क्या हो गया मैन? हाँ, कभी हंसता है कभी रोता है। खोपड़ी का रॉ स्टॉक आउटडेटेड हो गया है क्या? हमारा खोपड़ी का रॉ स्टॉक आउटडेटेड नहीं हो गया, हमारा मेम साहब आउटडेटेड हो गया। इसलिए साहब जी उन्हें छोड़कर भाग गए। क्या बोलता है मैन? अरे बिल्कुल सच बोलता है वो मैन। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो ऊपर जाके देख लो। अगर ये तुम्हारी बात सच्ची होगी ना तो रुक्मिणी एकदम लकी, मुसीबत से पीछा छूट गया। ओ गॉड, अपन को मन्नू को कुछ दिन के वास्ते गायब कर दो। अपन अभी रुक्मिणी को जाके देखता है। कैसी पत्नी है? अरे पति क्या बंबई की बरसात है, बरसे तो लगातार वरना बिल्कुल नहीं। अरे तुम तो एकदम सच्ची में साइड में है। अरे तुमको तो हैप्पी होना मांगता है, तुमको अभी कुछ दिन के लिए रेस्ट मिल जाएगा। नहीं डॉली, मुझे लगता है मेरा प्रश्न अब कभी वापस नहीं आएगा। क्या बोलता है मैन तुम? हाँ डॉली, आज सुबह मुझसे झगड़ा किया और घर से निकल गया और कहने लगा कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। तुमने उसको रोका नहीं? वो हमेशा कहता था कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, लेकिन रोज़ रात को वापस आता था। मैंने सोचा इस बार भी वो वापस आएगा, लेकिन डॉली, तुम्हारा झगड़ा काय को हो गया उससे? वो कहने लगा इस साल का बेस्ट एक्टर अवार्ड अक्षय कुमार को मिलेगा। मैंने कहा नहीं, शाहरुख खान को मिलेगा। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। प्रशांत ने शाहरुख खान को गाली दे दी, मैंने भी गुस्से में आकर अक्षय कुमार को गाली दे दी। प्रशांत ने मेरे शाहरुख को थप्पड़ मारा तो मैंने भी गुस्से में आकर अक्षय कुमार को ऐसे ब्लो मार दिया और वो गिर गया। क्या? हाँ, अच्छा फेंकती है तू, अच्छा फेंकती है। अक्षय तुम्हारा ब्लो खाकर दूर जाकर गिर गया। अरे मैं तस्वीर की बात कर रही हूँ पागल। अरे वही तो मैं बोली, अक्षय का बॉडी देखा? तुम अगर उसको ब्लो मारेगी ना तो तू खुद ही गिर जाएगी। अच्छा छोड़ इन सब बातों को, अब ये बता मैं प्रशांत को कहाँ ढूंढूं? वो जिधर जिधर जाता है ना उधर सब जगह फोन करके देख लो। सब जगह पे मैंने फोन किया, सभी लोगों ने यही कहा कि वो आज वहाँ नहीं गया। अब क्या करोगी? वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है डॉली, अब मैं क्या करूँ? अगर प्रशांत मुझे नहीं मिला ना तो मैं मेरे दोनों बच्चों को लेकर गाती फिरूंगी, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सावरिया, नगरी नगरी। ऐसा तो तुम्हारा हस्बैंड नहीं मिलेगा, हाँ मगर भीख जरूर मिलेगा। हाँ ये तो ठीक कह रही है, लेकिन क्या करूँ डॉली, कुछ तो आइडिया बता। डॉली, अगर तेरा मन्नू गायब हो जाता तो क्या करती? मैं तो न्यूज़पेपर में दे देगी, डियर मन्नू तू जिधर भी है 24 घंटे में आ जा, नहीं तो 25वें घंटे में मैं सेकेंड मैरिज कर लेगी। छी, मैं नहीं ऐसा कर सकती, मैं नहीं ये छपाऊंगी, नहीं तो लोग मेरे प्रशांत को भगोड़ा पति कहेंगे ना बाबा। तो तू एक काम कर, पेपर में एक मैटर छपवा दे, पति की तलाश, टेलीफोन नंबर 6240501। प्रशांत ये न्यूज़ पढ़कर समझ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा करने से प्रशांत वापस आ जाएगा? अरे ट्राई करने में क्या जाता है। हाँ ये ठीक रहेगा, आज ही मैं राम सिंह से कह देती हूँ कि वो मैटर बनाकर अखबार में दे आए। हाँ मैम साहब मैटर तैयार हो गया। हाँ। जरूरत है एक पति की जिसका कद 5 फुट 8 इंच हो, रंग गोरा हो, मोटी मोटी मूछें हो और स्टेट एजेंट हो, जू पर बंगला नंबर 5 में रहता हो, ठीक है? हाँ। नहीं, ये पढ़ते ही सब जान जाएंगे कि प्रशांत के बारे में लिखा है। राम सिंह कुछ ऐसा मैटर बना दे जिससे मेरे प्रशांत को पता चले कि मैं कितनी दुखी हूँ, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती।
ठीक है मेम साहब, इसमें क्या मुश्किल बात है। मैं एक ऐसी तस्वीर बना देता हूँ जिसे साहब जी देखकर समझ जाएंगे कि आप कितनी दुखी हैं। कौन सी तस्वीर? एक सूखा पेड़ जिस पे ना पत्ते हैं, ना फल है, ना फूल है, और उसके नीचे एक मरियल सी भिखारन भीख मांग रही है। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये मॉडर्न आर्ट है। आजकल के आर्ट फिल्मों के डायरेक्टर अपने सीन को ऐसे ही समझाते और अवार्ड ले जाते हैं। अच्छा, लेकिन तू ही बता ना इसका मतलब। इसका मतलब सूखा पेड़ साहब जी है और उस सूखे पेड़ से फल की उम्मीद करने वाली भिखारन आप है। क्या? बस ये तस्वीर साहब जी देखकर समझ जाएंगे कि आप कितनी दुखी हैं और दौड़े चले आएंगे। नहीं, इससे तो मामला और भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तू वही मैटर बना दे जो डॉली ने बताया है। हाँ ठीक है, चल लिख। जरूरत है एक पति की। कॉन्टैक्ट 6240501। करेक्ट। अगर यही करना था तो मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया? अगर यही आइडिया मैं किसी पेंटर को देता ना तो अपनी कला को किसी फिल्म हीरोइन की पेंटिंग में बर्बाद करने के बजाय मेरी पेंटिंग में लगाता और करोड़ों रुपए कमाता। देख, ज्यादा फुटेज मत खा, नहीं तो सीन ड्रैग हो जाएगा। हेलो। हाँ 6240501। हाँ आपका जरा एड्रेस लिखवाइए। लिखो, प्लॉट नंबर 5, जू क्रॉस रोड नंबर 7। थैंक यू। ठीक है। एक मिनट, आप बोल कौन रहे हैं? राजू सब करके। क्या सब करके? वो तो घर आकर ही बताऊंगा। क्या? हेलो, ये मैंने किसको एड्रेस दे दिया? खैर ठीक है, अब आएगा तो देख लेंगे क्या करेगा। हेलो। हाँ, तुमको पति का तलाश है क्या? हाँ, मिल गए मेरे पति। हाँ, कहाँ है? मैं खुद। हैं? बहुत अच्छा आदमी है, खाली दारू पीता है, दारू। हाँ। कमीना कहीं का। क्या हुआ मेम साहब? कुछ नहीं। हेलो। अरे भाई, आपको एक पति की तलाश है ना? अरे मुझे नहीं, मेम साहब को तलाश है। हाँ वही यार, पति है लेकिन मूंछ नहीं है, गोरा नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, दांत नहीं है, सर पर बाल नहीं है, बाकी सब कुछ। एक काम करो, बाकी जो है ना उसे लेकर जू बीच पे भीख मांगने बैठ जाओ, बहुत कमाओगे। है ना? कौन था? कह रहा था कि आपको पति की तलाश है। सभी यही समझते हैं। अरे समझेंगे ना, अगर मेरा आइडिया माना होता तो यहाँ पतियों की लाइन लग जाती। अब मेरा मतलब साहब जी कब के घर पे आ गए होते। हाँ। जा देख ले कौन आया है। ठीक है। कौन आया? मैं राजू सब करके। ओ, तो फोन तुमने किया था? बको, मतलब कहो। वो पेपर में आया था ना, पति की तलाश, अच्छा, उसके लिए आया। आप कहाँ रहते? बाजू में एकता नगर। तो एक काम कीजिए, वापस चले जाइए। क्या है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी के पति की जरूरत है, नए की नहीं। समझ गया, कंटिन्यूटी का मामला है। ठीक है, कोई बात नहीं। शाम तक मैं उस पति को ढूंढ के आपके पास लेके आऊंगा। अरे आप है कौन और आप मेरे साहब जी को कैसे ढूंढ के लाएंगे? आप मुझे जानते नहीं ना, इसलिए मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। वैसे मेरा नाम राजू सब करके ऐसे नहीं है, फिल्म लाइन में काम करता हूँ। फिल्म का कोई भी काम फंसता है मैं यूं निकाल लाता हूँ, इसीलिए सब मुझे राजू सब करके बोलते हैं। मिस्टर सब करके, आप एक काम कीजिए, आप चुप करके निकल जाइए, क्योंकि क्या है, आप मेरे साहब जी को नहीं ढूंढ सकते। अरे एक बार आप मुझे कह के तो देखिए, फिर देखिए मैं क्या क्या करता हूँ। अरे खड़े खड़े बड़े बड़े हीरो हीरोइन को पैदा कर सकता हूँ, कुत्ते बिल्लियां पैदा कर सकता हूँ। आपका सांप पैदा करना कौन सी बड़ी बात है? देखो, वो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, उन्हें सिर्फ ढूंढना है। तुम्हारी भाषा में ढूंढना बोलते होंगे, हमारी जबान में उसे पैदा करना बोलते, समझे? अच्छा ठीक है, ये बताओ कितनी देर में पैदा करोगे? एक काम करो, हाँ। उसकी तस्वीर मुझे दिखाओ। तस्वीर? नहीं, वो क्या है कि मेम साहब चाहती नहीं कि साहब जी की तस्वीर दिखाकर उन्हें बदनाम करें, है ना? एक काम कीजिए, मैं आपको उनका हुलिया बता दूंगा, उससे आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे समझो कि शाम तक तुम्हारा सांप पैदा हो जाएगा। सच राम सिंह? हाँ मेम साहब, मैंने एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये कोई बिल्डिंग बनाना है जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है? नहीं मेम साहब, ये तो उसका काम है, खोए हुए को ढूंढना, बिछड़े हुए को मिलाना। मुझे तो लगता है मनमोहन देसाई लॉस्ट एंड फाउंड का फॉर्मूला भी इससे ही लेता होगा। राम सिंह जाओ यहाँ से, मेरे जख्मों को मत कुरेद, मैं पहले से बहुत दुखी हूँ रे। ठीक है रे, आप यहाँ पर बैठकर मातम बनाइए, मैं जा रहा हूँ रे। प्रश्न? अरे मेम साहब कहाँ है? साहब जी मिल गए क्या? अरे जाओ, मेम साहब को जल्दी बुला के लेके आओ। आप अंदर बैठो, मैं अभी बुलाता हूँ। मेम साहब!
भगवान, मैं तुम्हारे सामने सीन रिपीट नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ इन सारे लोगों ने मिलकर इस सीन का भरता बना दिया है। बस इतना समझ लो कि मैं दीवार के अमिताभ बच्चन हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि अमिताभ बच्चन ने अपनी माँ को मांगा था और मैं अपने पति को मांग रही हूँ। भगवान, वो जहाँ कहीं भी हो फिल्में ज्यादा न देखे, उनसे भूख छीन लो ताकि वो होटल में खाकर पैसा बर्बाद न करे, रिक्शा टैक्सी से ना घूमे, पैदल ही चले। और वैसे भी उन्हें पैदल चलने की आदत है। हे भगवान, उन्हें जल्दी वापस भेज दो। झूठ ही कह दूंगी कि इस साल का बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार होगा। मेम साहब साहब जी मिल गए। सच? हाँ। मैं तो बेकार में रो रही थी। वो राजू भाई ने उन्हें ढूंढ कर लाया। चल चल जल्दी चल जल्दी। राजू भाई बताइए साहब जी कहाँ है? एक मिनट, मंडली आओ। ये कौन है? राम सिंह ने हमें हुलिया बताया था। बहुत कोशिश किया लेकिन हमें ऐसा आदमी नहीं मिला। 5 फुट 8 इंच हाइट, गोरा रंग और मुछ वाला। तो हम ये 3 को पकड़ के लेके आए। अबे मेरी मेम साहब कोई हॉलीवुड की थोड़ी है जो 3 शादी करेगी। मेरी मेम साहब तो बॉलीवुड की पत्नी है जो अपने पति की वफादार होती है। चाहे पति उसका घर छोड़ के चला क्यों न गया हो। देख, मेरा पति कैसा भी हो, तुम्हें क्या करना है? चल चल भाग यहाँ से इन 3 नमूनों को लेकर। ऐसा मत कहिए, मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ। सुनिए। दिए जलाओ, दिए जलाओ, दिए जलाओ। बस बस बस, बुझाते रह दिया। मैं बहुत अच्छा तबला बजा के आपका दिल बहला सकता हूँ। हे बस, नहीं तो अभी बजाऊंगा तो। और मैं डांस करके आपका दिल बहला सकता हूँ। अरे राजू भाई, ये अमर अकबर एंथनी को कहाँ से पकड़ के ले आया? एक काम कर, एमकेडी की ऑफिस में ले जा। वो लोग अमर अकबर एंथनी का रीमेक बना लेंगे। चल निकल अभी, चल। भगा क्यों रहे हो भाई, जा रहे हैं। अरे ये 3 को ढूंढा, यहाँ लेके आया। अरे वापस इसको भेजूंगा तो मुझे कन्वेंस दे दो। अभी जाता है कि पुलिस को बुलाओ। समझ गया तुम लोग इतना क्यों कर रहे हो। ये नॉन मेंबर को पकड़ के लेके आया इसके लिए ना। अरे अगर ये जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के मेंबर होते ना तो खड़े खड़े पैसा वसूल करता। अब जाता है कि नहीं यहाँ से? जाता हूँ लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। तुमने गरीब के पेट पर लात मारी है, भगवान तुम्हारी कभी नहीं सुनेगा और तुम्हारा पति तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर का श्राप है, समझे? चल 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 भाग यहाँ से, बड़ा है श्राप देने वाला। जाता हूँ। हाँ। जाता हूँ। हाँ। कहाँ से उल्टे सीधे लोग पकड़ के लाते हो तुम? मेम साहब ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्या? मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? अरे आप साहब जी की हाँ में हाँ मिला लेती, झूठी मूठी को सही, लेकिन ये कह देती कि अक्षय कुमार को अवार्ड मिलने वाला है तो फिर ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे लेकिन जब अक्षय को अवार्ड मिलने ही वाला नहीं है तो मैं क्यों इसकी चमचागिरी करूं? मेम साहब धीरे बोलिए, कहीं अक्षय कुमार ने सुन लिया ना तो आपको बैन कर देगा, फिर आप उनकी फिल्म भी नहीं देख सकती। अरे जा, मैं चीख चीख कर बताऊंगी, इस साल का बेस्ट एक्टर अवार्ड अक्षय को मिलेगा ही नहीं। देखती हूँ वो क्या बिगाड़ता है मेरा। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ? मेम साहब ये लाइन मत बोलिए, ये घिसे पीटे डायलॉग हर फिल्म में होश में आने वाला एक्टर बोलता है। प्लीज ये बताइए पहले आपको हुआ क्या है? मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ? राम सिंह, ये कहाँ है का जवाब दीजिए। तुम अपने बेडरूम में हो? मेरा बेडरूम? हाँ। नहीं, ये मेरा बेडरूम नहीं है। ये क्या कह रही है मेम साहब? तू कौन है बे मोटे? मोटे? मैं राम सिंह हूँ, राम सिंह। तू राम सिंह हो या रावण सिंह, मुझे क्या करना है? हैं? और ये मोटी कौन है? अरे मैं डॉली हूँ, डॉली रुक्मिणी। मैं डॉली हूँ। रुक्मिणी? हाँ। मेरा नाम रुक्मिणी नहीं है। आपका नाम रुक्मिणी है? नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरा नाम रुक्मिणी कुछ नहीं है। मेरा नाम रुक्मिणी नहीं है, बता दिया ना। जाओ भागो यहाँ से। ठीक है। मारो क्या के कौन? नहीं मेम साहब ठीक है, आपका नाम रुक्मिणी नहीं है। डॉक्टर साहब जरा बाहर आइए। चलो।
डॉक्टर साहब, मेम साहब को हुआ क्या है? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी याददाश्त चली गई है। What? हाँ, वो सब कुछ भूल चुकी है। ओह, इसका मतलब मेम साहब अगर खुद को रुक्मणी नहीं कहेगी तो मुझे राम सिंह भी नहीं कहेगी, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। अरे तुम्हें तो अपना टेंशन लगा है, जरा सोचो प्रशांत का क्या होएगा? अरे हाँ, उनकी तो एक लौती पत्नी है। अब उनकी याददाश्त लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पुरानी बातों को याद कराया जाए तो शायद उनकी याददाश्त लौट आए। हाँ, ये तो साहब जी कर सकते हैं। मगर हम लोग उसे ढूंढेंगे कहाँ? हाँ, जो प्रशांत करता था वो हम लोग करेंगे। ये भी ठीक है। अब ठीक है, मैं चलता हूँ। उनकी तबीयत ठीक होने पर मुझे फिर बुला लेना। क्यों मैम? मेरा पुराना हिसाब किताब बाकी है, वो लेने आ जाऊंगा। हाँ? पहले राजेश खन्ना, फिर अमिताभ बच्चन और अब शाहरुख खान, सुपरस्टार।